हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का जो पोएम है आ थिंग ऑफ ब्यूटी आ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ेंगे। इसके जो पोएट हैं जॉन कीट्स हैं। तो आ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु, आ थिंग एक वस्तु, ऑफ ब्यूटी सुंदरता की एक वस्तु, आ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि लिखा गया है जॉन कीट्स द्वारा या रचा गया है जॉन कीट्स द्वारा। तो इस पोयम में जो कवि है वो ये बताना चाहता है कि जब हमारे दिमाग में कोई सुंदर वस्तु होती है और जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है, वो कभी फीकी नहीं पड़ती है। और इस प्रकार सुंदरता की वस्तु हमेशा आनंद प्रदान करने में हमारी मदद करती है। तो आइए अब हम लोग लाइन वाइज एक एक लाइन का मीनिंग सहित अर्थ समझते हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. A thing of beauty, a thing of beauty, a thing मतलब एक वस्तु, of beauty मतलब सुंदरता की, एजा मतलब होती है, joy मतलब खुशी प्रदान करने, forever मतलब हमेशा। तो कवि कहता है कि जो सुंदरता की वस्तु होती है सदैव आनंद देने वाली होती है। सुंदरता की जो वस्तु होती है वो फॉरएवर हमेशा क्या देने वाली होती है, जॉय मीन्स खुशी है या आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो ये लाइन समझ में आ गया होगा। आ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की जो वस्तु होती है, आ जॉय एक खुशी प्रदान करने वाली होती है, फॉरएवर हमेशा के लिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट्स मतलब सुंदर वस्तुओं के लिए कहता है। लवलीनेस मतलब प्यारापन, लवलीनेस मतलब क्या होता है, प्यारापन। इंक्रीजेस मतलब बढ़ती जाती है। सुंदर वस्तुओं का प्यारापन बढ़ता जाता है। मतलब जब हम लोग सुंदर वस्तुओं के बारे में सोचते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है या उसका प्यारापन बढ़ता जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट मतलब जो सुंदर वस्तु होती है उसके लिए प्रयोग किया है गया है विल नेवर मतलब कभी नहीं, और विल मतलब होता है गा गी गे। पास इनटू मतलब परिवर्तित होती है। नथिंगनेस मतलब शून्य, तो सुंदर वस्तुएं इट विल नेवर ये कभी नहीं, पास इनटू नथिंगनेस मतलब शून्यता में परिवर्तित होती हैं। मतलब सुंदर वस्तुएं कभी भी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती हैं, अर्थात सुंदर वस्तुएं कभी फीकी नहीं पड़ती हैं। सुंदर वस्तुएं कभी फीकी नहीं पड़ती हैं। आइए अब आगे समझते हैं। बट विल कीप अबावर क्वाइट फॉर अस। बट माने लेकिन, विल कीप प्रदान करेंगी, अबावर क्वाइट, बावर क्वाइट मतलब शांति स्थान, बावर क्वाइट मतलब शांति स्थान या शांति कुंज। बट विल कीप अबावर क्वाइट लेकिन ये प्रदान करेंगी शांत कुंज या शांत स्थान, फॉर अस हमारे लिए, ये हमारे लिए शांति कुंज प्रदान करेंगी। शांत कुंज का मतलब होता है शांत स्थान प्रदान करेंगी। और क्या प्रदान करेंगी, मतलब सुंदर वस्तुओं के बारे में जब हम लोग सोचेंगे तो मन को सुकून मिलेगा, वही कह रहे हैं कि हमारे लिए शांत कुंज प्रदान करेंगी। फुल ऑफ एंड अस्लीप,
और asleep मतलब नींद, स्लीप मतलब यहाँ पर नींद, फुल ऑफ स्वीट, फुल मतलब भरा होगा, ऑफ स्वीट मतलब मधुरता से, ड्रीम मतलब स्वप्न। तो मधुरता भर, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, मधुर सपनों से भरा हुआ नींद प्रदान करेंगी, और मधुर सपनों से भरा हुआ नींद प्रदान करेंगी। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, क्वाइट निश्चल, ब्रीथिंग मतलब श्वसन, और निश्चित श्वसन प्रदान करेंगी। मतलब हम लोगों को अच्छी प्रकार से स्वास्थ्य प्रदान करेंगी, मतलब सब लोग हेल्दी रहेंगे। जब सुंदर वस्तुओं के बारे में सोचेंगे तो सब लोगों को क्या क्या प्राप्त होगा, शांत मतलब सुकून प्रदान होगा, अच्छी नींद प्रदान होगी, और स्वस्थ प्रदान होगा। तो इस प्रकार हम लोग स्टेंजा नंबर 1 पढ़ लिए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आई थिंक ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु, इज ये जॉय फॉर एवर, हमेशा खुशियाँ प्रदान करती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस की, प्यारापन मधुरता बढ़ता जाता है। बट विल कीप अ आवर क्वाइट, ये शांत स्थान प्रदान करेंगी। फॉर अस, हमारे लिए। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मधुर सपनों से भरा हुआ एक नींद प्रदान करेंगे। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। क्वाइट ब्रीथिंग, और निश्चल श्वसन प्रदान करेंगी। तो इस प्रकार स्टेंजा नंबर 1 हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग स्टेंजा नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टेंजा नंबर 2 समझते हैं। स्टेंजा नंबर 2 में कवि बताता है कि जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं, हमें हमारे दुखों में जब हमारे सामने आती हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो उसे वो कम करने में हमारी मदद करती हैं। तो आइए स्टेंजा नंबर 2 समझते हैं लाइन वाइज। देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मॉरो, ऑन एवरी मॉरो, एवरी मतलब प्रत्येक, मॉरो मीन्स मॉर्निंग या आने वाला कल, इसलिए प्रत्येक आने वाला कल। आर बी रीडिंग, आर बी रीडिंग, रीडिंग मतलब पिरोते हैं या बुनते हैं, पिरोते हैं या गूंथते हैं, गूंथते हैं। बी रीडिंग हम गूंथते हैं। आ फ्लावरी, फ्लावरी मतलब फूलों की बैंड मतलब माला, फ्लावरी बैंड मतलब फूलों की माला, इसलिए हर सुबह हम लोग फूलों की माला पिरोते हैं। टू बाइंड अस, टू बाइंड अस बांधने के लिए, अस हमें, टू द अर्थ मतलब पृथ्वी से, पृथ्वी से अपने आप को बांधे रखने के लिए, हर आने वाले कल के लिए हम लोग फूलों की एक माला गूंथते हैं या पिरोते हैं। तो समझ में आ रहा है कि मतलब ये कभी कहना चाहता है कि हम लोग आने वाले एवरी मॉरो मतलब हर सुबह या आने वाला हर कल, आर बी रीडिंग हम लोग गूंथते हैं फ्लावरी बैंड फूलों की माला। टू बाइंड अस बांधने के लिए हमको, टू द अर्थ मतलब पृथ्वी से, पृथ्वी से अपने आप को बांधने के लिए हम लोग हर आने वाले मॉरो या आने वाले कल के लिए फूलों की एक माला गूंथते हैं। अब वो कभी कहता है कि भाई पृथ्वी पर जो रहते हैं व्यक्ति, उनके सामने बहुत से निराशा होते हैं, बहुत से दुखे होते हैं, लेकिन सुंदर वस्तुएं उन्हें कम करने में हमारी मदद करती हैं। तो आइए देखिए कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, स्पाइट ऑफ बावजूद, डिस्पॉन्डेंस मतलब निराशा, डिस्पॉन्डेंस मतलब निराशा। तो स्पाइट ऑफ बावजूद, बावजूद आपकी, निराशा के बावजूद। आप द इनह्यूमन, मानवीय व्यर्थ मतलब कमी। आप नोबल मतलब योग्य, नेचर मतलब गुण, मानवीय योग गुणों में की कमी के बावजूद। आप द इनह्यूमन व्यर्थ आप नोबल नेचर्स, योग्य मानवीय गुणों के कमी के बावजूद। आप द ग्लूमी डेज, ग्लूमी निराशा, निराशा भरे दिनों के बावजूद। आप ऑल द अनहेल्दी, और सभी अस्वस्थ
एंड ओवर डार्कनेड वेज, और सभी अंधकारमय, वेज मतलब रास्तों, और सभी अंधकारमय रास्तों के बावजूद। तो किसके किसके बावजूद? स्पाइट ऑफ डिसपॉइंटेड, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डेथ, ऑफ नोबल नेचर, योग्य मानवीय गुणों के कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लोमी डेज, निराशा के दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और सभी अस्वस्थ, एंड ओवर डार्कनेस, और पूरी अंधकारमय वेज रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम लोग और मिस अपनी सर्चिंग मतलब तलाश, हम लोग अपनी तलाश जारी रखते हैं। तो निराशा के बावजूद, मानवीय कमी, मानव में योग गुणों के कमी के बावजूद, ग्लोमी उदासी भरे दिनों के बावजूद, और सभी अस्वस्थ और अंधेरे रास्तों के बावजूद हम लोग अपनी तलाश जारी रखते हैं। यस, हाँ, इंस्पाइट ऑफ ऑल, इंसाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ ऑल मतलब इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम कुछ शेप मतलब आकार, ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता की। तो सुंदरता का कोई आकार क्या कर सकता है? मूव्स अवे, हटा सकता है, हटाता है, मूव्स अवे मतलब हटा देता है। द पाल, पाल मीन्स पर्दा, भ्रम या आवरण, फ्राम मतलब से, और हमारे, डार्क स्पिरिट, डार्क मतलब अंधकार, मैं, स्पिरिट मतलब आत्माओं, आत्माओं। तो सम शेप ऑफ ब्यूटी, तो सुंदरता की कोई शेप अगर आपके सामने आए, सुंदरता की कोई वस्तु हो, मूव्स अवे हटा देती है, पाल आवरण, फ्राम और से, और डार्क स्पिरिट हमारे अंधकार में आत्माओं से, मतलब सुंदरता की कोई शेप या आकार की कोई वस्तु हमारे अंधकार में आत्माओं से भ्रम का पर्दा हटा देती है या भ्रम को हटा देती है। मतलब कभी कहना चाहता है कि भले हम लोग निराश हो या उदास हो, लेकिन हमारे सामने कोई सुंदरता की वस्तु आ जाती है तो हमारे उदासी को एकदम क्या कर देती है? कम कर देती है या बिल्कुल हटा देती है। एक बार और जल्दी से पढ़ लेते हैं। डियर फॉर ऑन एवरी मॉरो, इसलिए हर सुबह, आर बी रीडिंग हम लोग पिरोते हैं। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड द अर्थ, क्या पिरोते हैं? अ फ्लावरी बैंड, फूलों की एक माला, टू बाइंड द अर्थ, पृथ्वी से बांधे रखने के लिए। इंस्पाइट ऑफ डिसपॉइंटर्स, निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डेथ, मानवीय कमी। नोबल नेचर, योग गुणों, मानव में योग गुणों की कमी के बावजूद। ऑफ द ग्लोमी डेज, निराशा भरी दिनों के बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और सभी अस्वस्थ और अंधकार में रास्तों के बावजूद। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम लोग अपनी तलाश जारी रखते हैं। यस, हाँ, इंस्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, जो ऊपर चीजें बताई गई, इन सभी के बावजूद। सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के कोई शेप या वस्तु। मूव्स अवे द पाल, मूव्स अवे हटा देती है, पाल पर्दा, फ्राम से, और डार्क स्पिरिट हमारे अंधकार में आत्माओं से। तो इन सभी के बावजूद सुंदरता की कोई शेप या वस्तु हमारे अंधकार में आत्माओं से भ्रम हमारा हटा देती है। उम्मीद है ये पोएम समझ में आया है। पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है, पार्ट 2 दूसरे भाग में पढ़ाया जाएगा। Thank you for watching the video.